झूठ बोलना है। बंदर का जो खेला है ना, बंदरिया खेला करने जा रहे हैं। अब बिहार के लोग उसमें फंसने वाले नहीं है। नीतीश कुमार का बड़ा चेहरा है हमारे पास। जनता चेहरा बनाती है, जनता उतारती है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय कुमार गुप्ता हुआ। कहाँ से आए हैं आप? हम बेलसन से विधायक हैं अभी वर्तमान में विधायक। जी। बिहार में विधानसभा चुनाव है, लग रहा है क्या माहौल लग रहा है बिहार में इस बार? जब आप आइए गए हैं बाहर से, तो अब की बार एकदम हवा चला हुआ है भाई तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव की। लेकिन दिल्ली में बैठे अमित शाह तो पूरा रच रहे चक्रव्यूह की इस बार तेजस्वी यादव का सत्ता छीन लेंगे पूरी तरह से। अच्छा, वह सवाल है, हमारे प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कितना झूठ बोलते हैं, तो हमको तो नहीं बुझाता है कि देश में इतना प्रधानमंत्री जो बने हैं, इतना झूठा प्रधानमंत्री कोई बने हों। जी, झूठ बोलते हैं एकदम परमानेंट का 2 लाख नौकरी, 15 लाख रुपया। हम बिहार में आएंगे तो 100 कितना करोड़ रुपया लेना चाहिए, कितना मिला, कहाँ मिला? मिलेगा तभी ना हम समझते कि वो सही बोल रहे हैं। पैकेज नहीं मिला बिहार को, कुछ नहीं मिला। कह रहे कि देखिए इतनी ट्रेन चलवा दिए और नालंदा यूनिवर्सिटी का को फिर से जीवित कर दिए, तो ये सब कह रहे कि राजद के लोगों को ये सब नजर नहीं आता। चलिए बढ़िया बात आपने सवाल किया है। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्हीं की सरकार थी, जौरे थे, तो वो पटना मेडिकल कॉलेज पटना को सेंट्रल स्कूल का दर्जा दिलाना था, तो दिलवा नहीं सके। तो कहते हैं कि हम नालंदा को कर दिए हैं, एक धरोहर को बना रहे हैं, तो धरोहर बनना चाहिए, उसके लिए स्वागत है। जो अभी तत्काल पढ़ाई हो रहा है उसमें तो उनको ध्यान देना चाहिए था। उनका काम है आना, झूठ बोलना। बंदर का जो खेला है ना, बंदरिया खेला करने जा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। अब बिहार के लोग उसमें फंसने वाले नहीं है। नहीं फंसेंगे जी, नहीं। नीतीश कुमार का बड़ा चेहरा है हमारे पास। तेजस्वी यादव अभी राजनीतिक कद उनका उतना ऊंचा नहीं है जो मोदी जी को देख पाए। देखिए, जनता चेहरा बनाती है, जनता उतारती है। आपने 11 साल में क्या काम किए हमारे प्रधानमंत्री जी बिहार के लिए, जनता देख रही है। और जनते का 18 साल का बच्चा जो वोट गिराने जाता है 100, और 65 साल का बच्चा आदमी जो हमारे बुजुर्ग हैं, गार्जियन है, वो वोट गिराते हैं। दोनों का जब वैल्यू है, तो बच्चा राजनीतिक में बच्चा नहीं होता है, वोट का वैल्यू होता है। जनता जिसको वोट करती है वही राज करती है। जो अध्यक्ष बदला जा रहा है, लग रहा है इसे बदलने से पार्टी की कमान में और मजबूती आएगी। हमारी पार्टी पहले 2 लोगों के नाम से जानी जाती थी, आज साबित कर दिए कि A to Z की पार्टी है। हमारे आज अति पिछड़ा भाई को बनाए हैं, तो इससे तो पूरा, जब जातीय समीकरण पर हर जगह पूरे देश में, विश्व में जातीय समीकरण, मानव समीकरण पर चुनाव होता है और अधिकार का चुनाव होता है, तो हम ही लोग पहले सामाजिक न्याय का नारा लगाकर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ने परमानेंट सामाजिक न्याय का रास्ता नारा लगाए थे, जिसका सुधार है। हमारे जो मंडल जी है, साथ साथ रहे हुए थे और साथ साथ कदम में मिलाकर चलेंगे बिहार की तरक्की में। लेकिन वो नेता जदयू से आए हैं, कोई जरूरत नहीं है। सब क्या कितना दिन जदयू में रहे हैं, परमानेंट तो हमारे साथ रहे हैं। भाई भाई में बिगाड़ नहीं होता है, और भाई भाई में जब बिगाड़ होता है, जब किसी आदमी आक्रमण करता है, भाई बिगाड़ होने पर फूट करना चाहता है, तो भाई से भाई गले मिल जाते हैं। इसलिए हमारे जो मंडल जी बने हैं, एकदम अपने खून के साथ मिलकर। लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार को पलटू चाचा कहते थे, अब एक ऐसे आदमी को पार्टी का कमान सौंपा जा रहा है जो दूसरे पार्टी से पलट कर आए। नहीं, देखिए, पार्टी में कोई काबिल और कार्यकर्ता नहीं है। चाचा उनका आदर्श आदमी का कहनाम है। हर आदमी को बुरा लगता है, अच्छा आदमी जो जाता है उसको बुरा लगता है। हमारे भाई, हमारे नेता भाई तेजस्वी यादव चाचा करते हैं ना, गार्जियन है ना, उनके पिताजी के साथ वो रहे हुए हैं नीतीश बाबू जी, तो हम उनको चाचा कैसे नहीं करेंगे? सब तो हमको आदरणीय जो शब्द है, उस शब्द को कहने में कोई एतराज़ नहीं है। जो शिष्टाचार अलग है, राजनीतिक अलग है। शिष्टाचार का पालन हमारे नेता तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं। चचा है तो चचा कहेंगे, और राजनीतिक का बात है तो हम लोग फरियाएंगे। राजनीतिक जनता वोट करती है। जगदानंद सिंह जी क्या पार्टी बेहतर नहीं चला पा रहे थे? इतने अनुभवी नेता थे, उन अनुभवी नेता से कम पार्टी छीन ली गई उनकी कमान। जी नहीं सर, इसी बात नहीं है। जगता बाबू जी स्वास्थ्य से गिर गए हैं, वो अपने इस कर रहे हैं, उनके लिए परमानेंट खाली है। जगता बाबू परमानेंट हमारे नेता हैं, नेता रहेंगे। हम मुंगेर से हैं, जमालपुर से। लग रहा है कुछ तेजस्वी यादव बदल पा रहे हैं बिहार में कुछ? तो बदल के दिखाए। 17 महीना में जो डबल इंजन की सरकार 17 साल में नहीं कर सकी, वो 17 महीना में तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री से बोल के, उनके हाथ पकड़ के, कलम दे कर नीतीश कुमार जी से 5 लाख रोजगार दिलवाए। तेजस्वी यादव खेल नीति बनाए, पर्यटक नीति बनाए, तो ये सब 17 वर्ष में जो नहीं कर पाए ये लोग, और ये किए। और ये 20 वर्षों से सरकार है और 20 वर्षों में डबल इंजन की सरकार 11 वर्षों से है।
तो 40 में से 39 सांसद पिछले बार दिया। अब तो एक होता है ना कि मतलब आदमी थूक फेंक के भी चाट के शर्मा जाता है, लेकिन ये डबल इंजन की सरकार अंधभक्त मोदी जी को शर्म नहीं आता है। जी को देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, हमारे बिहार के लिए कुछ नहीं किए। 39 सांसद दिया बिहार ने उनको, और उन्होंने कुछ नहीं किया। जी कह रहे तो बिहार बदल रहा है पूरी तरह से, कहते हैं राजद के कार्यकर्ताओं को नजर नहीं आता कि बिहार में क्या बदल रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे माननीय प्रधानमंत्री को हिम्मत नहीं है कि पब्लिक के बीच में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले। उनको उतना कलेजा नहीं है, 56 इंच के कहलाते हैं वो, और एक कलेजा नहीं है। दुम दुमा के भाग गए। आप पूरे बिहार के लोगों से पूछ लीजिए, और अगर कोई बॉर्डर पर शहीद होता है तो बिहार का सबसे ज़्यादा लोग शहीद होता है। बिहार के ही लोग बॉर्डर पर लड़ते हैं। बिहार में बेरोजगारी है, और बिहार में पैशन है कि लोग सेना में जाते हैं और लड़ते हैं। और बिहार के लोग देख लीजिए, अभी सारे शहीद के घर घर तक पहुंचने का काम हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने किया है। तो शहीदों के साथ है, देशभक्तों के साथ है हमारी पार्टी। तो हर तरफ से ये डबल इंजन की सरकार फेल है। फेल लग रही है आपको? बिल्कुल फेल है। अभी मेट्रो आ रहा है पटना में, देखिए नीतीश कुमार की देन है जो मेट्रो लेकर आ रहे हैं बिहार की जनता के लिए। ये सिस्टम है, ये 15-20 साल का सिस्टम है। आप देख लीजिए कि हमारा बिहार जो है, और बिहार झारखंड तो एक ही था ना। अभी खनिज पदार्थ तो झारखंड में चला गया, जब अलग हुआ तो यही अलग किया भाजपा की सरकार ने। हाँ, बिहार और झारखंड को आज हम लोग साथ रहते भाई भाई। और बिहार से जो भी पैसा रेलवे के, आप देख लीजिए कि मालदा डिवीज़न है बगल में, दानापुर डिवीज़न में हम लोग आज खड़े हैं। अभी बगल में मालदा डिवीज़न, आसनसोल है। सारा पैसा माइंस का जो है, रैक पॉइंट से जो कमाई होता है रेलवे का, और रेलवे का इस पैसे को कमाई करके बिहार में विकास नहीं करके बुलेट ट्रेन के नाम पर गुजरात में, महाराष्ट्र में हमारा पैसा से गुजरात और बिहार में विकास हो रहा है। सारे गुजराती को पूरे ऑल इंडिया में भर दिया गया। तो ये कहाँ का न्याय है? आप ही बताइए। अगर ये न्याय है, बिहार वासी हैं हम लोग हमेशा अन्याय के खिलाफ हैं, अन्याय किसी होने नहीं देंगे। इसीलिए ये डबल इंजन की सरकार को हटाना जरूरी है। ये बिहार के लिए अन्याय का काम कर रही है। नई जमाई आयोग की जो बात चल रही है, तेजस्वी यादव कर रहे हैं लगातार, इस पे क्या सोच रहे हैं आप? लग रहा है वो तो कह रहे कि परिवारवाद तो तेजस्वी यादव को खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। वो चिराग पासवान पे सवाल उठा रहे हैं। देखिए, वास्तव में हमारे नेता ही 56 इंच के नेता हैं। 56 इंच से ज़्यादा चौड़ी नेता है तेजस्वी यादव जी। बिल्कुल, ये तो मोदी जी कहते हैं जी। अगर क्वालिटी है तभी तो आगे बढ़ रहे हैं। आप और कंपेयर कर लीजिए सबको, कौन नहीं है। जो जमाई आयोग का जो अभी तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव जी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जनता का ये पुकार है। जनता बोल रही है कि ये क्या तरीका है भैया। एक तो बेटा सबको लगाए, और जमाई जिसको क्वालिटी नहीं है उसको आयोग में डाल रहे हो। जिस तरह क्वालिटी, साइन कुणाल में क्वालिटी नहीं है, जिनको क्वालिटी रहता तो आगे रहता ना। क्वालिटी रहता तो कुणाल जी के तरह आगे रहता। कुणाल जी आगे थे, क्वालिटी था, आईएएस थे, आगे थे। लेकिन उनका बेटे में क्वालिटी नहीं है, तभी तो मनोनीत करना पड़ रहा है, बैठाना पड़ रहा है। अगर रहता तो आगे आ जाते ना। आप अशोक चौधरी को देख लीजिए। अशोक चौधरी की माँ श्रीवास्तव जी हैं, कास्ट समाज से आती हैं, उनका सम्मान करते हैं हम लोग। उनकी पत्नी खुद ब्राह्मण समाज से हैं, बेटी भूमियार समाज में शादी की, कहाँ की दलित है। अगर हम लोग ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाने के लिए ब्लॉक जाते हैं तो बोला जाता है कि अगर 8 लाख से आपका इनकम ज़्यादा है तो आपका बाल बच्चे का ओबीसी नहीं बनेगा। तो क्या इन लोगों का 8 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं है? क्या लगता है आपको कि चिराग पासवान का और क्या कहते हैं उनके भाई बहनोई का जो अरुण भारती जी हैं, अभी जो यहाँ समस्तीपुर से जीती हैं अशोक चौधरी की बेटी, उनका क्या 8 लाख? हाँ, संभवी चौधरी, इन लोगों का 8 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं है क्या? कहते हैं दलितों का मसीहा, ये सब दलितों का फेस है चेहरा में बिहार में। दलित को गर्क में डालने का यही लोग काम कर रहे हैं। दलित को बर्बाद कर रहे हैं, दलित को और परेशान कर रहे हैं, दलित को दलित बना रहे हैं। अब इन लोगों को खुद और सरकार को सोचना चाहिए कि जो आदमी अपने आप में इनकम सोर्स ज़्यादा हो गया, जिस तरह से ओबीसी 8 लाख से ऊपर क्रिमिनल नहीं बनेगा, उस तरह से इन लोगों को आरक्षण नहीं देना चाहिए। इन लोगों को आरक्षित सीट से नहीं लड़ना चाहिए। चिराग पासवान संभावित बिहार की राजनीति में आ रहे हैं, 243 सीटों पर लड़ेंगे इस बार। चिराग पासवान बिहार की राजनीति में आ रहे हैं, मतलब पहले कहाँ थे? पहले भी तो बिहार में ही थे।
बिहार में कहने को है, रहते हैं दिल्ली में, पंजाबी हैं, आधा पंजाबी है, पंजाबी है वो, बिल्कुल बिहार के उनकी बेटे माँ हैं। पंजाबी है, जी, जी। पंजाबन है, तो वो आधा पंजाबी, वो कहाँ से वो पासवान हुए? जिस पासवान तरह नहीं है वो। बिल्कुल हम तो नहीं, पासवान का कहाँ, पासवान जितने पासवान है बिहार के, उनको दबाने का काम कर रहे हैं, अपने घर के सदस्यों को, दामाद को, बहनोई को ही ला रहे हैं, चाहे मांझी जी हो, चाहे पासवान जी हो। तो कैसे हम जानेंगे कि दामाद मतलब पासवान जी को आगे बढ़ा रहे हैं? पासवान हर जगह तो वही कर रहे हैं। वो किसी पासवान को अगर मान लिया जाए टिकट दे देते और अपने बिना आरक्षित सीट से लड़ के जीत के दिखाते तो हम आप जाते हैं। मानते हैं कि पासवानों के नेता हैं? पासवान उनकी पहचान तो उनके पिता से है ना, चिराग पासवान, उनकी माँ से पहचान तो है नहीं उनकी। आप सवाल उठा रहे हैं कि वो पंजाबी हैं। अभी तो पासवान जी, जब रामविलास पासवान जी थे उनके नाम पर थे, आ गए, ठीक है। अभी तो रामविलास पासवान जी हैं नहीं, माँ को साथ में लेके चल रहे हैं, तो हम तो माँ का पहचान जानेंगे, हमेशा माँ को साथ में लेके चलते हैं, इसलिए माँ को पल्लू पकड़ के चल रहे हैं, तो माँ का हम जान रहे हैं। हर माँ चाहती है हमारा बेटा आगे जाए, निश्चित है, हर गार्जियन चाहता है, तो वो भी चाह रही हैं चिराग पासवान जी आगे बढ़ें, और जैसे भी बढ़ें, चाहे आरक्षित सीट से ही बढ़ रहे हैं, लेकिन वैसे तो चलेगा नहीं ना, उनको तो दिखाना पड़ेगा हमारा 8 लाख से ज़्यादा इनकम है। जिस तरह पब्लिक को जो फेस करना पड़ रहा है, हमको भी वही फेस करना चाहिए, और हम आरक्षित सीट छोड़ देते हैं, हम दूसरे सीट से लड़ रहे हैं।